पार्वती, आदि शक्ति, आपको आना ही होगा। आपको अपने भक्ति की सौगंध है। आपको आना होगा अपने भक्तों के प्रतिशोध के लिए। आना होगा देवी पार्वती, आना होगा। रुक जाइए देवी, देवी मेरी बात सुनिए। तुम्हारी पुकार को अनसुना कर रही है तुम्हारी आदिशक्ति। तुम्हारी इतनी तपस्या के बाद भी प्रकट नहीं हुई आदिशक्ति। आइए शिव शक्ति, आइए। देवी, देवी रुकिए तो सही। देवी मेरी बात सुनिए। देवी। माता, माता। देवी मेरी बात सुनिए। देवी। माता, कहाँ है माता? कहाँ है? माता रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। माता, कहाँ है माता? देवी, देवी रुक जाइए। देवी, देवी रुक जाइए। देवी। शिव शक्ति अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। एक अबला नारी की गुहार को कभी नहीं ठुकराती। देवी पार्वती को हमारी भक्ति अवश्य खींच लाएगी, अवश्य। देवी रुकिए तो सही। देवी मेरी बात सुनिए। देवी, देवी रुक जाइए। देवी मेरी बात तो सुनिए। देवी, देवी ऐसे रूठ के जाना है उचित नहीं। देवी, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है मुझे दंड दीजिए, परंतु मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं भला कैसे रहूंगा आपके बिना, आप बताइए। मेरा जीवन सब आप ही से तो है। आप ही तो मेरे जीवन का सत्य है। देवी। माता, देवी, देवी,
माता, नारायण, ये सब क्या हो रहा है नारायण? पहले महादेव एक साधारण व्यक्ति बन गए और अब माता पार्वती लुप्त हो गई। ये सब हो क्या रहा है प्रभु? यही तो विडंबना है देवऋषि। शक्ति के बिना शिवत्व से पृथक हुए शिव का क्या होगा, जो अब संसार के महादेव नहीं केवल एक साधारण पति हैं, तो वो स्वयं को कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे वो इस सृष्टि को? देवी! 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 देवी, मुझे छोड़कर मत जाइए देवी! देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। पार्वती, आपको आना ही होगा, आपको मेरी पुकार सुननी होगी। एक स्त्री का, एक भक्त का प्रतिशोध लेना होगा देवी पार्वती, लेना होगा। आपको आना होगा, आपको आना होगा, आपको आना होगा। आइए देवी, आइए, अपने भक्तों की पुकार सुनिए। हमारी लाज रखिए देवी, हमारी आस्था की पुकार सुनिए देवी, हमारी आस्था की पुकार सुनिए। कहां है तुम्हारी शिव शक्ति, आदि शक्ति? लगता है तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। उठे चिल्लाओ, हो सकता है आवाज सुन ले और आ जाए, प्रकट हो जाए तुम्हारी आदि शक्ति। देवी पार्वती। लगता है देवी पार्वती नहीं आएंगी। यदि नहीं आए तो संसार का शिव शक्ति पर से विश्वास टूट जाएगा। आइए देवी, आइए, आइए देवी। Ah!
देवी कहाँ चली गई आप? क्यों चली गई? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कहाँ खोजूं मैं आपको? मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। देवी आ जाइए, लौट आइए देवी। देवी, देवी लौट आइए देवी। मैं खोजूंगा आपको। माता कहाँ है? माता कहाँ है? देवी, ये क्या हो रहा है आपको? लगता है रानी की प्रसव पीड़ा आरंभ हो रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये प्रकाश, ये तेज, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। कंचन माला का देवी पार्वती को पुकारना यहाँ, और उसके बाद कंचन माला की प्रसव पीड़ा का आरंभ होना। ये सब घटनाएं जुड़ी हुई हैं पुत्र। अवश्य ही इसके गर्भ में किसी शक्ति ने प्रवेश किया है। और वो शक्ति तुम्हारे और हम असुरों के लिए भविष्य में संकट उत्पन्न कर सकती है। समझ रहे हो ना पुत्र? उत्तम, अति उत्तम। चलो फिर इस शक्ति को हम जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देंगे। नहीं अरुणासुर, अरुणासुर रुक जाओ।
देवी पार्वती, देवी कहाँ है आप? देवी कहाँ है आप? देवी कहाँ है आप? पुष्प, पुष्प मुझे बता दीजिए मेरी पत्नी कहाँ है? मैं कब से उन्हें खोज रहा हूं, कोई तो उत्तर दीजिए, बता दीजिए। पौधे, कृपा करके बता दो, कोई तो मार्ग दिखाइए, मुझे अपनी पत्नी तक पहुंचना है, मेरी सहायता कीजिए। आकाश, नदी, जीव जंतु, भूत पिशाच, सभी प्रेत, कृपया करके कोई तो मुझे मार्ग दिखाओ, मेरी पत्नी मुझसे रुष्ट होकर छोड़ के चली गई है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे मेरी पत्नी तक पहुंचाइए। गज मुझे मार्ग दिखाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे मार्ग दिखाइए। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे मार्ग दिखाइए। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, कोई तो कुछ बताइए, बता दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बता दीजिए। आपके बिना जीना असंभव है, आ जाइए। लौट आइए देवी, देवी लौट आइए। संसार के शिव की ये कैसी दशा हो गई है? नंदी जी, महादेव की ये दशा देखी नहीं जाती। हम लेकर आएंगे हमारे महादेव को कैलाश। चलो गणो। मैं इस वियोग का दंश नहीं झेल सकता देवी। देवी मेरी आपसे विनती है, लौट आइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, देवी।
कैलाश चलिए पिताश्री, कैलाश चलिए। चलिए महादेव, चलिए ना पिताश्री, चलिए ना कैलाश। महादेव, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। कैलाश, हाँ चलिए, वहाँ पार्वती होंगी ना? अभी नहीं है पिताश्री, किंतु आ जाएंगी। आप तो चलिए पिताश्री, चलिए कैलाश। चलिए पिताश्री, चलिए ना कैलाश, चलिए पिताश्री। हाथ छोड़ो। कौन पिताश्री? लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। मैं अपनी पत्नी को खोजने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ और तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो। जाओ यहां से। मुझे चलिए ना प्रभु, कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वहां आपकी हर चिंता मिट जाएगी, मन को शांति मिल जाएगी। कैलाश चलिए पिताश्री। इस समय इस स्थिति में आपका यहाँ अकेले रहना उचित नहीं है। महादेव चलिए, महादेव कैलाश चलिए महादेव, चलिए कैलाश, चलिए महादेव, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। महादेव चलिए। हाँ महादेव चलिए ना, चलिए ना कैलाश। कौन हो तुम लोग? सुना नहीं? मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए। चलिए कैलाश, चलिए चलिए चलिए। छोड़ो हाथ। मुझे मेरी पत्नी को खोजना है। क्यों आप मुझे रोकना चाहते हैं? यदि नहीं बता सकते कि मेरी पत्नी कहां है तो मेरा मार्ग तो मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। ना जाने क्यों मेरी पत्नी मुझसे रुष्ट हो गई हैं। ना जाने किस बात का बुरा मान गई हैं। मुझे उन्हें खोजना होगा, मुझे उन्हें खोजना होगा। देवी पार्वती, देवी पार्वती! शांत हो जाइए महादेव। कौन महादेव? नहीं हूं मैं महादेव। मैं केवल एक पति हूं जो अपनी खोई हुई पत्नी को खोज रहा है। कोई पिताश्री तो कोई महादेव। देखने में आप दिव्य प्रतीत होते हैं। मेरी सहायता कीजिए, मुझे मेरी पत्नी तक पहुंचने का मार्ग बताइए, अन्यथा मैं मर जाऊंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मेरी सहायता कीजिए। मैं अभी इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। उत्तर दीजिए। बता दीजिए, अन्यथा मैं इस वृक्ष पर अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। देवी पार्वती, पिताश्री, देवी पार्वती, देवी पार्वती, देवी पार्वती! रुक जाइए महादेव, रुक जाइए। रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए। महादेव मत कीजिए ऐसा। देवी पार्वती,
देवी पार्वती, देवी पार्वती। हिम्मत रखिए देवी। देवी पार्वती, रुक जाइए महादेव। देवी पार्वती, रुक जाइए पिताश्री। देवी पार्वती। रुक जाइए महादेव, रुक जाइए। देवी पार्वती, रुक जाइए महादेव। नारायण रोकिए ना पिताश्री को। रुक जाइए महादेव, अन्यथा मुझे आप पर प्रहार करना होगा। तो कर दीजिए प्रहार। बिना पत्नी के जीकर क्या करूंगा मैं? कीजिए प्रहार। क्षमा करें महादेव, किंतु शिव और संसार को बचाने के लिए मुझे ये करना होगा। देवी पार्वती, आपके बिना ये शिव शव है। देवी लौट आइए। पिताश्री, 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 आंखें खोलिए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, आंखें खोलिए ना। महादेव, आंखें खोलिए पिताश्री, पिताश्री। उठिए पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री।
जाइए पिताश्री, उठिए। नारायण नारायण। संसार के शिव को मूर्छित करने का दुस्साहस कैसे किया आपने? कैसे किया बताइए। शांत हो जाओ गणेश। अब यह पुत्र तभी शांत होगा जब इनकी पिताश्री की सुध लौटेगी। इसी क्षण पिताश्री की मूर्छा तोड़िए नारायण। ये संभव नहीं है गणेश। असंभव तो आपका दुस्साहस है। यदि महादेव को उपचार नहीं हुआ तो मैं हर मर्यादा भूल जाऊंगा और इनको कष्ट देने वाले को दंड दूंगा। नारायण को दंड दूंगा मैं। नारायण को दंड दूंगा मैं। ये क्या कर रहे हैं आप गणेश जी? प्रथम पूजनीय हैं आप, विवेक के देवता हैं आप गणेश जी। यूं अधीर होना आपको शोभा नहीं देता। और फिर गणेश जी, जिन्हें आप चुनौती दे रहे हैं वो नारायण हैं, महादेव के आराध्य हैं। इस समस्त संसार के पालन करता है नारायण गणेश जी। होंगे ये पालन करता, महादेव के आराध्य, किंतु इस क्षण केवल ये अपराधी है। इन्होंने मेरे पिताश्री को मूर्छित करने का पाप किया है और इसका दंड तो इन्हें भोगना होगा। मध्य से हट जाइए देव ऋषि। ये मेरे और नारायण का विवाद है और इसे सुलझाएंगे भी हम ही। बताइए नारायण, क्या स्वीकारेंगे, शिव की सुध या गणेश से युद्ध? महादेव का पुत्र मेरा भी पुत्र समान ही हुआ। मेरी बहन देवी पार्वती का गणेश मेरा भांजा हुआ और हम दोनों के बीच ये युद्ध संबंध के किसी दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है गणेश। तुम चाहो तो मुझ पर अस्त्र चला सकते हो, किंतु आत्मरक्षा के लिए मैं तुम पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। पिता पुत्र के संबंध के लिए, मामा भांजे के संबंध की आहुति देने के लिए सच हूँ मैं। यदि आपने मेरे पिताश्री की शुद्ध नहीं लौटाई तो मैं अस्त्र चलाऊंगा, अवश्य चलाऊंगा, अवश्य चलाऊंगा, अवश्य चलाऊंगा। नहीं गणेश जी, मेरी बात समझने का प्रयास करो गणेश। मैंने तुम्हारे पिताश्री को और अपने आराध्य को पहर संतुलन अस्त्र से मूर्छित किया है और अब इनकी सुध मैं नहीं, समय का पहर ही निर्धारित करेगा। और इस सुध में आने के पश्चात महादेव या तो केवल संसार के शिव होंगे या देवी पार्वती के पति। और ये निर्णय भी प्रकृति ही निर्धारित करेगी। नारायण होकर मेरे पिताश्री की स्थिति से हाथ झाड़ रहे हैं आप, उन्हें इस दयनीय अवस्था में छोड़ रहे हैं आप। और कोई विकल्प भी तो नहीं है इस नारायण के पास। महादेव को रोकने का यही एकमात्र विकल्प था गणेश। और क्रोध में आकर तुम सत्य भूल गए कि शिव से शिवत्व पृथक हो चुका है। यदि महादेव सुध में रहते
तो देवी पार्वती के स्मृति में स्वयं को और क्षति पहुंचाते। विश्वास करो गणेश, यही मेरा एकमात्र विकल्प था। तो मेरा भी एकमात्र विकल्प है युद्ध। सावधान नारायण, सावधान नारायण। नहीं गणेश जी, गणेश। ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए गणेश जी। रुक जाइए गणेश, रुक जाइए। गणेश जी, ये अनर्थ मत कीजिए। क्रोध त्याग दो पुत्र, मेरा तर्क समझने का प्रयास करो। तर्क वितर्क वाद विवाद का समय गया नारायण। अब जब तक आप मेरे पिताश्री की मूर्छा नहीं तोड़ते तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अग्नियास्त्र। ईश्वर से प्रार्थना तो सभी करते हैं, हर दिन उठकर अपने परिवार, अपने संसार की भलाई का आशीष मांगते हैं। किंतु प्रार्थनाओं के इस क्रम में एक प्रार्थना ये अवश्य करें कि वो मुख सदैव मुस्कुराता रहे, सदैव प्रसन्न रहे, जिसे आप प्रतिदिन दर्पण में देखते हैं। स्वयं सुखी रहेंगे, स्वयं संतुष्ट रहेंगे, तभी तो इस संसार को सुख दे पाएंगे। जो स्वयं ही रिक्त है वो दूसरों की झोली को क्या भर सकता है। इसलिए सदैव अपने सुख की कामना करें, सदैव स्वयं के मन को भी शांति प्रदान करें। आपकी पहल से ही तो संसार सुखमय होगा।